भारतीय चित्रपट मुख फिल्मों से संवाद फिल्मों तक प्रश्न उत्तर करेंगे। यह रचना अमृतलाल नागर की है। पहला प्रश्न है, 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए। लेखक किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 1 के लिया गया है, जिसके रचयिता अमृतलाल नागर और पाठ का नाम भारतीय चित्रपट मुख फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। लेखक सिनेमा की बात करता है जो 6 जुलाई सन 1896 को हिंदुस्तान के बम्बई शहर में दिखाया गया था। गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीफोन, जादू, रेल, मोटर वगैरह के अलावा सिनेमा का आविष्कार 19वीं सदी के बीते जादू बनकर सामने जमाने के सिर पर चढ़कर बोला। लेखक सिनेमा के करिश्मे का वर्णन विस्तार से करता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय चित्रपट में मुख से संवाद फिल्मों तक के इतिहास को रेखाकृत करते हुए दादा फाल्के का महत्व बताइए। 1897 में पहली बार बम्बई की जनता को रुपहले पर्दे पर कुछ दृश्य देखने को मिला, जिसमें बम्बई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार, दिल्ली के लाल किले, अशोक की लाट वगैरह के चंद दृश्य की झलक के साथ साथ लखनऊ की इमामबाड़े की पर्दे पर चमकते। सबसे पहले भारत में सावे दादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक दादा साहब फाल्के ने हरिश्चंद्र से पहले एक फिल्म बनाई जिसका नाम था भक्त पुंडलिक। दादा साहब ने कई फीचर फिल्में बनाई और उन्हें उद्योग के रूप में विकसित किया। इसी कारण उन्हें फिल्म उद्योग का जनक भी कहा जाता है। राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्होंने मोहिनी भस्मासुर नामक दूसरा चित्र किया। उसका तीसरा चित्र लंका दहन भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कही जा सकती है। दादा साहब फाल्के अपनी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, प्रोसेसर, डेवलपमेंट करने वाले, प्रचारक, विस्तारक के साथ साथ सब कुछ वही करते थे। तीसरा प्रश्न है, सावे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पाठ के माध्यम से समझाएं। फिल्म उद्योग को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति में सावे दादा का नाम है। लेखक जब 1941 में स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम देखने के लिए कोल्हापुर गया था, तब सालिन स्टूडियो में उनके दर्शन हुए। वे अपने ज़माने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष कहलाने जा रहे थे। वे कोल्हापुर के ही थे या पुणे के, लेखक को इस विषय में पता नहीं, परंतु वे मज़े से हिंदी बोल लेते थे। उन्हें लुम्स ब्रदर के प्रोजेक्ट फ़ोटो डेवलपमेंट करने की मशीन खोपत भारत में इन धंधों को राष्ट्रीयकरण किया था। सांचे दादा ने इंग्लैंड जाकर वहां से कैम और फ्रांस के सीनियोग्राफी कत्ता विशेषज्ञों से भेंट कर उस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। सावे दादा ने छोटी मोटी फिल्म बनाए। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर आर.पी. परांजे सन 1936 से 37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे। उनके स्वागतोत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, घाव। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्में बनाई गई। चौथा प्रश्न है, लेखक ने सावे दादा की तुलना दादा साहेब फाल्के को
क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना है, स्पष्ट करें। हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ। देखिए यहाँ पर हर जगह ये चीज़ का प्रयोग करेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 के लिया गया है। पाठ का नाम भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। लेखक का नाम अमृतलाल नागर। दादा साहेब फाल्के को सर्वदा दादा की तुलना में भारतीय सिनेमा का जनक इसलिए माना कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्म एक के बाद एक बनाई और इस प्रकार उन्होंने ही इस उद्योग की नींव जमाई। सावे दादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो आप देखते हैं आजकल छोटी मोटी फिल्में, वो सब उन्हीं की देन है। तो बहुत बनाया और समय को देखते हुए पैसा भी अच्छी कमाया। यदि पहली फीचर फिल्म भक्त पुंडलिक उन्होंने ही बनाई सिद्ध हो तो भी उसके अपेक्षा दादा साहेब फाल्के को ही फिल्म का जनक मानना उचित है, क्योंकि फाल्के ने एक नहीं कई फीचर फिल्में बनाई और उद्योग को एक स्थापित रूप दिया। 5वां प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीक के महत्व को रेखाकृत करें। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है, जिसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। पाठ का नाम भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक है। सिनेमा का आविष्कार भी पश्चिम में हुआ, वह पश्चिम से भारत आया और जाहिर सी बात है कि तकनीक पश्चिम का होगा। फ्रांस के लुइस ब्रदर के एजेंट ने 19वीं सदी में इस जिंदा तसल्लुत मत को दिखाने के लिए भारत लाए थे। बम्बई के अलावा कलकत्ते में मिस्टर स्टीवन नाम के एक अंग्रेजी सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधों को बढ़ाना शुरू किया। उस जमाने में बाइस्कोप के नाम से जाना जाता था। बम्बई कलकत्ते की इन विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में भी चली फिरती तस्वीरों का तमाशा दिखाना प्रारंभ किया। ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट और फिल्म लेकर विभिन्न नगरों में जाते और विज्ञापनों के सहारे इस करिश्मे का प्रदर्शन करते थे। सावे दादा ने इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी विशेषज्ञता के तकनीक हासिल की। सावे दादा ने लुमियस ब्रदर के प्रोजेक्ट फोटो डेवलपमेंट करने की मशीन खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसे समान जन की वस्तु माना है। 6ठा प्रश्न है, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किस कहानी पर आधारित नहीं होते थे, अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। लेखक का नाम अमृतलाल नागर है। अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित इसलिए नहीं होते थे क्योंकि तकनीक विकसित नहीं था जो सबको समेटकर एक फीचर फिल्म दिखा सके। कहानी में पात्र होते थे, संवाद होता था, पात्र से चरित्र में बदला जाता था। इस कारण से छोटी छोटी तस्वीर भी दिखाई जाती थी, वह भी मुख्य। किसी में समुद्र स्नान का दृश्य दिखाई गया तो कहीं से कारखाने के छूटते हुए मजदूर का दृश्य। ऐसे ही जीवन की हल्की फुल्की झांकी देखकर लोग बहुत खुश होते थे। भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां दिखाया गया? हम लिखेंगे उत्तर प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। लेखक का नाम अमृतलाल नागर है। 6 जुलाई 1886 ईस्वी को बम्बई के आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत और उसके पास की चौराहे पर काले घोड़े की मूर्ति खड़ी है, उसके आसपास किसी जगह उस जमाने का वाटसन होटल था। वहीं पर भारत का पहला सिनेमा प्रदर्शित हुआ। 8वां प्रश्न है, सिनेमा दिखाने के लिए अखबारों में क्या विज्ञापन निकलता था? इस विज्ञापन पर बम्बई की जनता का क्या असर हुआ?
तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है और पाठ का नाम भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक है। सिनेमा दिखाने के लिए खबरों में विज्ञापन की जिंदा तसल्ली दिखाई देती थी। फोटोएं आपको चलती फिरती दौड़ती दिखाई पड़ती थी। टिकट 1 रुपया इस विज्ञापन में बम्बई की जनता में तहलका मचा दिया। छोटी मोटी तस्वीरें देखकर, हल्की फुल्की झांकियाँ देखकर लोग बड़ा ही खुश होते थे। 1857 में पहली बार मुंबई की जनता को रुपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। उन दृश्यों को लिखें। इन दृश्यों में बम्बई की निराली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार, दिल्ली के लाल किले और अशोक के लाल वगैरह चंद दृश्य की झलक के साथ लखनऊ की इमारतें भी रुपहले पर्दे पर दिखाई दी। 10वां प्रश्न है, भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ? इसकी स्थापना किन किन व्यक्तियों का योगदान है? भारत में फ्रांस के लुइस ब्रदर के एजेंट द्वारा दिखाने के बाद कई विदेशी कंपनी बम्बई, कलकत्ता, भारत के अन्य नगरों में चलती फिरती तस्वीरों को तमाशा दिखाना प्रारंभ कर दिए। ये कंपनी अपने प्रोजेक्टर और फिल्मों लेकर विभिन्न नगरों में जाते और विज्ञापन के सहारे करिश्माओं का प्रदर्शन करते। भारत में इस नए काम की शुरुआत करने वाले दादा साहेब फाल्के लुइस ब्रदर प्रोजेक्ट फोटो डेवलप करने की मशीन खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद दादा साहेब फाल्के ने इसे फिल्म उद्योग का रूप दिया। इस क्रम में JSF मादन थिएटर की स्थापना कर उन्होंने विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया और आज भी उनका जो बनाया हुआ है जिल्ली, जुबेना, डॉक्टर विलियम, सुचारू, मधुरा, ये सब